जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ट्रेनें और पटरियां नहीं आती है ना। ये तो असल में भारत की धड़कन है, देश की लाइफलाइन। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 लाख। पता है क्या है? ये उन लोगों की संख्या है जो इंडियन रेलवेज के लिए काम करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। सोचिए, 12 लाख से ज्यादा लोग जो इस बहुत बड़ी मशीन को हर दिन हर पल चलाने में लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विशाल नेटवर्क को चलाने में आखिर लगता क्या है, और सबसे जरूरी, ये जा किस तरफ रहा है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम समझेंगे उन चुनौतियों को जिनसे रेलवेज जूझ रहा है, और देखेंगे उस जबरदस्त बदलाव को जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पहेली को सुलझाना होगा जिससे रेलवे दशकों से जूझ रहा है, और वो पहेली है भीड़ और लागत की। देखिए, रेलवे का जो पूरा फाइनेंशियल मॉडल है ना, वो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर चलता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जो मालगाड़ियां चलती हैं उनसे जो कमाई होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पैसेंजर ट्रेनों के सस्ते किराए को संभालने में चला जाता है। मतलब माल ढुलाई का किराया पैसेंजर के सफर को सब्सिडी देता है। तो एक तरफ तो ये फाइनेंशियल प्रेशर है, और दूसरी तरफ है पटरियों पर असली फिजिकल प्रेशर। जरा सोचिए, एक हाईवे है जिस पर उसकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं। क्या होगा? जाहिर है जाम लगेगा। बिल्कुल यही हाल हमारे रेलवे के सबसे बिजी रूट्स का है। कई रूट्स तो 100% से भी ज्यादा कैपेसिटी पर चल रहे हैं, और नतीजा, ट्रेनें लेट होती। तो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए इंडियन रेलवेज ने एक बहुत ही एम्बिशियस मॉडर्नाइजेशन का मिशन शुरू किया है। और ये जो जवाब है वो 3 तरफ से आ रहा है। एक साथ 3 मोर्चों पर काम हो रहा है। ट्रेनों को बेहतर बनाना, ट्रैक्स को मॉडर्न करना, और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनों की, और इसमें सबसे पहला नाम आता है वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये ट्रेनें तो अब स्पीड और कंफर्ट का दूसरा नाम बन चुकी हैं। क्या शानदार इंटीरियर है, जबरदस्त रफ्तार है, और जो ऑनबोर्ड सुविधाएं हैं वो एसी में सफर करने वालों के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल कर रख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रीमियम ट्रैवल की नहीं है, और यहीं पे एंट्री होती है अमृत भारत एक्सप्रेस की। देखिए, अगर वंदे भारत स्पीड और प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए है, तो अमृत भारत आम आदमी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए है। ये नॉन एसी ट्रेनें हैं, लेकिन इनमें पुश पुल टेक्नोलॉजी, बेहतर सीटें, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, मॉडर्न टॉयलेट्स, सब कुछ है। मकसद साफ है, हर कोई एक अच्छे सम्मानजनक माहौल में यात्रा करे। तो ट्रेनें बदल गईं, अब बारी है स्टेशनों की। जी हां, सिर्फ ट्रेनें नहीं, स्टेशन भी बदल रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशनों को सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक मॉडर्न सिटी सेंटर की तरह बनाया जा रहा है। मतलब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट। जरा सोचिए, आपके अपने शहर का रेलवे स्टेशन ही पूरी तरह से बदल जाए। ओके, तो ट्रेनें नई हो गईं, स्टेशन भी नए हो रहे हैं। लेकिन याद है वो जाम वाली सड़क, पटरियों पर उस भीड़ का क्या? उसके लिए भी एक गेम चेंजिंग सोल्यूशन लाया गया है। और ये सोल्यूशन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, यानी डीएफसीज। इन्हें आप मालगाड़ियों के लिए बना एक अलग एक्सप्रेसवे समझ सकते हैं। इन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलती हैं, बिना रुके, तेजी से। इससे होता क्या है? सामान जल्दी पहुंचता है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती है, और सबसे बड़ा फायदा, जो हमारी पुरानी पटरियां हैं वो पैसेंजर ट्रेनों के लिए पूरी तरह से खाली हो जाती हैं। मतलब ज्यादा ट्रेनें और बेहतर टाइम। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन जगहों तक रेल की पटरी पहुंचाने के बारे में है जहां आज तक ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी थी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है चेनाब ब्रिज। इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ये अब कश्मीर घाटी को पूरे साल हर मौसम में बाकी देश से जोड़कर रखेगा। सोचिए, इसका मतलब क्या है? भारी बर्फबारी में भी वहां के लोगों के लिए व्यापार, स्वास्थ्य और पढ़ाई के रास्ते खुले रहेंगे। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये उम्मीद का एक कनेक्शन है। और ऐसा ही एक कमाल हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, बैराबी सेरांग लाइन। इसने मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहले बार देश के रेल मैप पर ला दिया है। 45 सुरंगों के साथ ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये इस पूरे रीजन के लिए आर्थिक विकास के नए दरवाजे खोल रहा है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहां बन रहा है नया पंबन ब्रिज। ये कोई मामूली ब्रिज नहीं है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। ये रामेश्वरम तक की तीर्थयात्रा को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित बना देगा।
जाहिर है इससे टूरिज्म को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी। तो हमने स्पीड की बात की, कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन इस पूरे बदलाव का शायद सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्सा है पैसेंजर सेफ्टी। और इस मामले में आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, एक दशक पहले हर साल औसतन 171 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं होती थी, और आज ये नंबर घटकर सिर्फ 11 पर आ गया है। ये 90% से भी ज्यादा की कमी है। सच में एक जबरदस्त उपलब्धि। तो इस सुरक्षा क्रांति के पीछे का हीरो कौन है? वो है कवच। ये भारत में ही बनाया गया एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आप इसे एक डिजिटल को पायलट की तरह समझ सकते हैं, जिसकी नज़र कभी नहीं चुकती। अगर कभी कोई ड्राइवर गलती से सिग्नल मिस कर जाए तो कवच फौरन खुद ब्रेक लगा देता है और ट्रेन को रोक देता है। मतलब ये टक्कर को होने से पहले ही रोक देता है। तो अब तक हमने क्या देखा? एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव जो चल रहा है, और ये करोड़ों लोगों के लिए सफर के मायने ही बदल रहा है। और ये नया नेटवर्क सिर्फ तेज और सुरक्षित ही नहीं है, ये ग्रीन भी है। आज की तारीख में लगभग 99% ब्रॉडगेज नेटवर्क बिजली पर चलता है। सोचिए, लगभग पूरा का पूरा नेटवर्क। इसका सीधा मतलब है डीजल का धुआं कम, प्रदूषण कम और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम। और जो पैसा बचता है उसे और बेहतर सुधारों में लगाया जा सकता है। तो विजन बिल्कुल साफ है। रेल मंत्रालय एक ऐसा वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना चाहता है जो तेज हो, सुरक्षित हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और सबसे जरूरी, जो एक तेजी से बढ़ते, विकसित होते भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये सब कुछ बहुत शानदार है। हम एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल और असली चुनौती सामने आती है। क्या स्पीड और मॉडर्नाइजेशन की इस दौड़ में इंडियन रेलवेज हर एक नागरिक के लिए किफ़ायती और सुलभ बना रह पाएगा? क्या ये बैलेंस साधा जा सकेगा? यही वो सवाल है जो हमारी इस लाइफलाइन के अगले चैप्टर की कहानी लिखेगा।